चैप्टर 12th मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसके एक्सरसाइज 12th वे अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12th में आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन द इंटरवल। ठीक है ना। तो फर्स्ट आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इन इंटरवल माइनस, कौन सा इंटरवल है ये, क्लोज इंटरवल, -2, के अंदर आपको फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू के लिए अपन क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन आपको गिवन है उस फंक्शन के अंदर जो फंक्शन गिवन है आपको उस फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और उस डिफरेंशिएट वाली वैल्यू को अपन 0 के इक्वल पुट करेंगे और पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी x की स्ट्रीम पॉइंट जो आएंगे उन वैल्यू के लिए उस फंक्शन की वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे और सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी, सबसे लार्जेस्ट जो वैल्यू होगी उसी को अपन क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और सबसे मिनिमम जो वैल्यू होगी, सबसे कम जो वैल्यू होगी उसको अपन क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है और अपन कंप्लीट इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। उस वीडियो को आप देखना, वहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू के बारे में वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो पहले आप इंट्रो को कंप्लीट देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। चलिए देखिए, सबसे पहले इसका क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 × x²। इसी को आप 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। तो एफ डैश ऑफ एक्स को यदि मैं 0 के इक्वल पुट करूं तो 3x² इक्वल टू कितना, 0। यहाँ से x² इक्वल टू कितना, 0, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी, 0। अब ये 0 इसमें बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू इंटरवल -2, इसमें बिलोंग कर रहा है। तो x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी आ गई, एक तो -2, फिर है 0 और फिर है 2। ये आपकी पॉसिबल वैल्यू आ गई। बस इसी पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है फंक्शन की। तो मैं x इक्वल टू -2 पुट करूं तो f ऑफ -2 की वैल्यू कितनी आ गई, -2 का क्यूब, -2 का क्यूब कितना, -8। x इक्वल टू 0 में पुट करूं तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 का क्यूब कितना, 0। x इक्वल टू 8 में पुट करूं तो f ऑफ 8 की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी 8 कहाँ पे है, 2 है ना, 8 तो आएगा। तो 2 का क्यूब कितना, 8। अब यहाँ पे जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 8 होगी। और किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 2 पे। उसके बाद में एब्सोल्यूट मिनिमम जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो कितनी होगी, -8, किस पॉइंट पे, x इक्वल टू -2 पे। तो मैं लिख देता हूँ, वैसे तो एब्सोल्यूट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है आपको। ठीक है ना। चेक करते हैं आंसर को, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, सही होगा वैसे तो, देखो ठीक है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको गिवन क्या है, सेकंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x -1 का स्क्वायर प्लस 3, और किस इंटरवल के लिए, -3, 1 के लिए। ठीक है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे फाइंड आउट करना है। अब मैं डायरेक्ट थोड़ा सा कर लेता हूँ, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। देखो सबसे पहले फंक्शन का क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो। इसका मैं करूँ तो पावर पहले पावर में से 1 कम, और x -1 का कितना, 1 को लिखो या मत लिखो, और इसका कितना, 0। पुट कर दीजिए इसी को 0 की इक्वल। तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0, और एफ डैश एक्स की वैल्यू है कितनी, 2 × x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई x इक्वल टू x -1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। अब देखो 1 तो खुद ही है, ठीक है ना, इस इंटरवल की वैल्यू ये 1 ही है, तो ये इस पे निकल जाएगी वैल्यू। अब आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो किस पे फाइंड आउट करनी है, -3, 1 पे। सबसे पहले मैं x इक्वल टू -3 पुट करूँ तो आपको फंक्शन कितनी वैल्यू देगा वो देखिए,
-3 -1 का होल स्क्वायर प्लस में 3, -3 -1 कितना -4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस का 16 प्लस 3 इक्वल टू 19। x इक्वल टू में 1 पुट करूं तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, कितनी वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू होगी आपकी ये वाली, ये तो कौन सी हो गई एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और ये वैल्यू कौन सी हो गई एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। बस इतना ही शॉर्ट करेंगे, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। चेक कर लेते हैं इसको भी, आप इसको नोट डाउन कर लो दोनों को। 19 - 3 पे और मिनिमम वैल्यू 0 3x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर अपन 4th इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। थर्ड में फंक्शन गिवन है y इक्वल टू रूट x - 4 किस इंटरवल के लिए 4 लेस देन x इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 29। इसी इंटरवल को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को लिख सकता हूँ मैं 4,29, एक ही बात है। चलिए देखिए अब इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसका मैं डिफरेंशिएट करूँ तो dy/dx और रूट का कितना 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x, x की वैल्यू कितनी है x - 4, x - 1 का x - 4 का करें तो 1 - 0 आ जाएगा, x का 1 और 4 का कितना 0। तो आपके जो dy/dx की वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी 1/2 इंटू रूट x - 4, ये आपके dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी। इसी को आप 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, तो पुट एफ डैश ऑफ x यानी dy/dx है ना, तो dy/dx ले लो। dy/dx को मैं 0 के इक्वल पुट करूं तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई 1/2 इंटू रूट x - 4 इक्वल टू 0। तो कुछ भी नहीं आएगा, x की वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी, तो x नॉट पॉसिबल, x इज नॉट पॉसिबल। अब पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, x पॉसिबल नहीं है तो इंटरवल की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। तो x की वैल्यू में 4 के लिए फाइंड आउट करूंगा, यहाँ पे पुट कर देता हूँ। देखो x इक्वल टू 4 के लिए आपको फंक्शन क्या वैल्यू देगा f ऑफ 4, या फिर y है तो y कर दो, y किस वैल्यू पे x इक्वल टू 4 पे क्या वैल्यू देगा, देखो 4 यहाँ पे पुट करो, 4 पुट करोगे तो 0 आ गया। x इक्वल टू में 29 पुट करूँ तो y x इक्वल टू 29 और रूट ऑफ x की वैल्यू 29 माइनस का 4, ठीक है। अब देखो 29 - 4 कितना 25, रूट ऑफ 25 और 25 की वैल्यू कितनी 5। तो ये तो हो गई आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और ये हो जाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ये लो, बस ये फाइंड आउट करना था आपको, ठीक है। इसमें ध्यान रखना x की वैल्यू स्ट्रीम पॉइंट नहीं आ रहे हैं, बस वो जो इंटरवल आपको गिवन था उसी इंटरवल के अकॉर्डिंग अपन वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। डिस्कस करते हैं इसका 4th। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले तो, और मैं रफ कर देता हूँ। देखो स्किप कर लेना भाई थोड़ा सा वीडियो को, वैसे तो कर लोगे, बोलने की वैसे जरूरत नहीं है, स्किप तो आप वैसे करते ही हो, ठीक है ना। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर इसका जो 4th पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। आपको वैल्यू गिवन है
3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस का 12x स्क्वायर माइनस 48x और प्लस में कितना 1 ऑन द इंटरवल 1,4 ऑन द इंटरवल 1,4 ये आपको गिवन है। तो सबसे पहले लेट करके एफ ऑफ एक्स मान लीजिए इसको आप, ये लो। अब इसको एफ ऑफ एक्स मानने के बाद अपन क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो एफ डैश ऑफ एक्स, 3 तो कांस्टेंट है, एक्स की पावर 4 का कितना 4 इंटू एक्स क्यूब, तो ये वैल्यू आ गई 12 इंटू एक्स क्यूब माइनस ये कितना 24 इंटू एक्स स्क्वायर और ये कितना 24 इंटू एक्स माइनस 48, ये वैल्यू लीजिए। यहाँ से कॉमन में निकाल दूँ तो कॉमन कितना आ रहा है 12 को कॉमन निकाल दीजिए, तो एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस का 4, ये लीजिए। इसी को आप जीरो के इक्वल पुट कर दो कि एफ डैश ऑफ एक्स को मैं जीरो के इक्वल पुट करूं तो आपकी वैल्यू आ गई 12 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तो एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये तो इस जीरो के अपॉन में जीरो आ जाएगा। चलिए यहाँ से कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालूँ तो x माइनस 2, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 को मैं कॉमन निकाल दूँ तो रिमेनिंग वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, बट ये वाला केस नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आ गई, नेगेटिव आ गई तो x की वैल्यू इमेजनरी वैल्यू आ गई -2, आइटा वाली वैल्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर, तो ये नॉट पॉसिबल वैल्यू है। तो ये वाली वैल्यू के लिए आप फाइंड आउट कर दो। अब ये वैल्यू इस इंटरवल में एग्जिस्ट करती है तो x इक्वल टू आप 1 पुट करो, 2 पुट करो और 4 पुट करो। तो सबसे पहले मैं x इक्वल टू 1 पुट करूँ तो आपको फंक्शन कितनी वैल्यू देगा f ऑफ 1 देगा। f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1 का पावर 4 माइनस 8 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 12 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 48 इंटू 1 और प्लस में कितना 1। इसी को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 1 की पावर 4 कितना 1 और 1 इंटू 3 कितना 3 माइनस 8 इंटू 1 का क्यूब कितना 1, तो 1 इंटू 8 कितना 8, ठीक है ना। ये कर सकते हो, मैं लिख देता हूँ, क्या बताना आपको छोड़ो। चलिए क्योंकि ये तो कर ही सकते हो आप। अब देखो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, इनको ऐड करो, ये 12 3 15 15 और एक 16, तो ये हो गई वैल्यू 16 माइनस 8 और माइनस 40, ये आ गया आपका 56, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 40। कितना आ गया -40। x इक्वल टू 1 पे 40 वैल्यू दे रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका x इक्वल टू 2 पे चेक करें तो f ऑफ 2 इक्वल टू 3 इंटू एक्स की पावर 4 यानी 2 की पावर 4 कितना 16, ये 16 माइनस 8 इंटू 2 की पावर 3 कितना 8 प्लस 12 इंटू 2 की पावर 2 कितना 4 माइनस 48 इंटू 2 और प्लस में कितना 1। 16 3 48, 48 माइनस 64 प्लस 48 माइनस 48 का डबल 96, ये 96 प्लस 1, देखो ये और ये कैंसिल आउट और ये वैल्यू आ गई माइनस का 63। उसके बाद में x इक्वल टू 4 पे मैं चेक करूं तो f ऑफ 4 की वैल्यू 3 इंटू 4 की पावर 4 की पावर तो 64 और 4 की पावर 4 कितना, या फिर 16 इंटू 16 256, ये 256
-8 इंटू 4 का क्यूब कितना 64 प्लस 12 इंटू 16 -48 इंटू 4 और +1। अब मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, कैलकुलेटर यही तो था। देखो 3 इंटू 256, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 768। कितनी आएगी 768 माइनस 3 इंटू 256, ठीक है। और 64 का मल्टीप्लाई मैं 8 से करूं तो ये वैल्यू आ गई 512 प्लस 12 का मल्टीप्लाई मैं 16 के साथ में करूं तो ये वैल्यू देगा 192 माइनस 90, चलो छोड़ो इसको मैं कर देता हूँ 48 इंटू 4, तो ये वैल्यू देगा आपको 192 और प्लस में 1। तो देखो ये कैंसिल आउट, ठीक है। और 768 प्लस 1 तो 769 कर दूँ, ठीक है। फिर माइनस कर दो, माइनस करना है 512 को, तो ये वैल्यू आ गई 257, ठीक है। अब देखो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, सबसे मिनिमम वैल्यू ये है, तो ये आ जाएगी आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू और ये आ जाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ये लो, ठीक है। तो अब देख लेते हैं आंसर को अपन। फोर्थ का 257 x इक्वल टू 4 पे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू -63 x इक्वल टू 2 पे, ठीक है भाई। अब अपन डिस्कस करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका फिफ्थ पार्ट डिस्कस कर लेते हैं अपन। देखो इसका फिफ्थ पार्ट में आपको गिवन एक फंक्शन है, उसको लेट f ऑफ x ही दिया हुआ है, तो 2 इंटू एक्स क्यूब -24x प्लस 107 और यहाँ पे वैल्यू दे दी -3, -1। इस पे चेक करना है आपको, ठीक है। तो देखो चेक करते हैं। सबसे पहले एफ डैश एक्स कर दीजिए इसका, तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो कितनी वैल्यू आ गई 6 इंटू एक्स स्क्वायर -24। एक्स का कितना 1 और इसका कितना है, इसका तो 1 और इसका कितना 0। इसी को आप 0 की इक्वल पुट कर दो, तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0 की इक्वल। तो इसी को मैं 0 की इक्वल पुट करूं तो ये वैल्यू आ गई आपकी, ये लीजिए 6 को कॉमन निकाल दीजिए, तो 6 को कॉमन निकालूं तो x की वैल्यू आ गई आपकी एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4, x की वैल्यू आ गई +-2। कितनी वैल्यू आ गई +-2। यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, एक तो x की वैल्यू कौन सी देखो, अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 2 है, एक तो -2 और एक +2, जो ये तो इंटरवल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो अपन वैल्यू ये लेंगे, ये वैल्यू -3 से बड़ी वैल्यू -2 और फिर इससे बड़ी वैल्यू -1, दोनों वैल्यू ये और इन दोनों के बीच में ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। ये क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको उसी इंटरवल की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो अब एक एक वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं x इक्वल टू -3 यहाँ पे पुट करूँ तो फंक्शन की वैल्यू होगी -3, f ऑफ -3। चलिए यहाँ पे मैं पुट करूँ तो 2 इंटू -3 का क्यूब कितने आएगा -27, ठीक है। फिर -24 इंटू -3 और प्लस में कितना 107, ये वैल्यू माइनस का कितना आ गई 54 और ये प्लस का 72 और प्लस 107। अब इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, मैं कैलकुलेटर की हेल्प ले लेता हूँ थोड़ी सी, ठीक है ना। 72 प्लस 107 और माइनस कर लेते हैं अपन 54 को, तो वैल्यू आ गई 125। एक वैल्यू तो ये आ गई।
उसके बाद में -2 के लिए चेक करें तो -2 के लिए वैल्यू देगा आपको एफ ऑफ -2, तो 2 इंटू -2 का क्यूब -8, फिर -24 इंटू माइनस का 2, ठीक है, और ये 107, तो ये वैल्यू आ गई माइनस का 16 प्लस का 24 प्लस ये 48 और ये प्लस का 107, तो इसको मैं माइनस कर दूँ तो 48 प्लस 107 और इसमें से आपको माइनस करना है 16 को, तो ये वैल्यू आ गई 139 प्लस का 139, ठीक है। उसके बाद में एक वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता हूँ मैं। नेक्स्ट वैल्यू आपकी x इक्वल टू -1, तो एफ ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू -1 का क्यूब -1, फिर -24 इंटू -1 और प्लस में 107, तो ये -2 प्लस 24 प्लस 107, तो आपकी वैल्यू आ गई 22 प्लस 107 129, कितनी वैल्यू आ गई 129। अब देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 139 है, ठीक है ना, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 125, तो ये 125, तो इसको मैं एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है भाई, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर लीजिए। अब आंसर मैच भी करवा लेते हैं अपन। देखो इसका फिफ्थ है मैक्सिमम वैल्यू तो 139 हो गई, x इक्वल टू -2 पे मिनिमम वैल्यू 125, ठीक है भाई, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। और डिस्कस करते हैं इसका 6th पार्ट को, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका 6th पार्ट देखिए। चलिए देखो इसका जो 6th पार्ट है उसमें आपको गिवन क्या है, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 50 माइनस एक्स की पावर 20 और इन इंटरवल 0,1 के लिए, इसके लिए आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले एफ डेस एक्स कर दीजिए, तो कितना आ गया 50 इंटू एक्स की पावर 49 माइनस पावर पहले पावर में से एक कम, इसी को आप 0 की इक्वल पुट कर दीजिए, तो एफ डेस ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई 0। अब एफ डेस ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 50 इंटू एक्स की पावर 49 माइनस 20 इंटू एक्स की पावर 19 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए, कॉमन कितना आ रहा है x की पावर 19, तो ये वैल्यू आएगी 50 इंटू एक्स की पावर 30 और माइनस का 20 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा x की पावर 19 इक्वल टू 0 और यहाँ से आएगा दूसरी वैल्यू क्या आएगी इसकी 50 इंटू एक्स की पावर 30 माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू तो आ गई x की वैल्यू 0 जो खुद भी है, तो इसका यूज़ नहीं होगा क्योंकि खुद है ना, और x की पावर 30 इक्वल टू ये आ जाएगी 20 उधर गया तो प्लस 20 और ये इसके नीचे, इससे ये कैंसिल आउट, यानी कितनी वैल्यू आ गई 2/5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2/5 की पावर 1/30, ये लो, ये इस इंटरवल के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो x की वैल्यू अपन 0 के लिए चेक करेंगे, फिर x की वैल्यू अपन 2/5 की पावर 1/3 के लिए चेक 30 के लिए चेक करेंगे और उसके बाद में अपन 1 के लिए चेक करेंगे। तो पहले तो मैं x इक्वल टू 0 में पुट करूं तो f ऑफ 0 कितना देगा आपको, देखो 0 की पावर 50 कितनी 0 माइनस 0 की पावर 20 कितनी 0, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई।
फिर मैं x इक्वल टू 2/5 में पुट करूं और इसकी पावर कितनी है 1/30। इसको थोड़ा सा आराम से सोल्व करते हैं क्योंकि इस फंक्शन को मैं चेंज कर रहा हूं। कैसे? x की पावर 20 को कॉमन निकाल के कितना आएगा, x की पावर 30 माइनस 1 आएगा। अब इसमें वैल्यू में पुट कर रहा हूँ, तो इसमें वैल्यू में पुट करूँ तो x की वैल्यू कितनी है 2/5 की पावर 20 है ना, तो 1/30 और इसकी पावर कितनी 20, ये लो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू x की वैल्यू कितनी है 2/5 सॉरी, की पावर कितनी है 1/30। फिर इस पूरे की पावर कितनी है 30, तो मल्टीप्लाई कर दो 30 को, ये -1, 30 से ये 30 कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये सॉरी ये नहीं किया क्या, ये वैल्यू आएगी आपकी किसकी f ऑफ 2/5 की पावर 1/30 की, ये वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है ना, तो इसको मैं सोल्व करके यहाँ पे लिख देता हूँ, किसकी वैल्यू, ये f ऑफ 2/5 की पावर 1/30 की वैल्यू ये आएगी, इक्वल टू 2/5 की पावर 2/3, ये 2/3 इंटू ये कितना 2/5 और -1, ये लीजिए, देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 2/5 की पावर 1 2/5 ही रहेगा, तो 2/5 -1 आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ 2/5 की पावर 2/3 इंटू एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो ये 5, ये 2 - 5, इसी को मैं लिख सकता हूँ ये कितना 2 - 5 कितना -3, तो -3/5 और इंटू 2/5 की पावर 2/3। अब आपकी बुक के अंदर ये लिखा हुआ -0.6 इंटू 0.4 की पावर 2/3, ये लीजिए। ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अपन x इक्वल टू 1 के लिए चेक करें तो FO1 में यहाँ पे पुट करो तो 1 की पावर 50 कितना 1, ये तो 1, -1 की पावर 20 कितना 1, इक्वल टू कितना 0। अब देखो मिनिमम वैल्यू तो ये आ गई, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू तो ये हो गई, सॉरी ये तो 0 है ना, देखो नेगेटिव है एब्सोल्यूट मिनिमम, तो ये तो हो गई आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट मिनिमम नेगेटिव वाली वैल्यू हो जाएगी। अब देखो आंसर, ठीक है, ऐसे आपको इसको करना है भाई, समझ गए होंगे आप बढ़िया से। x मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू 0 के लिए 1 यानी 0 और 1 के लिए आ जाएगी, और मिनिमम वैल्यू आपकी, ठीक है, यही है 2/5 की पावर 1/30 के लिए आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का 6 पार्ट। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट अपन 7 पार्ट डिस्कस करते हैं इसका। इसका सेवंथ में f ऑफ x मान लीजिए, दिया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज मान लीजिए। तो देखते हैं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो लेट करके मान लो इसको। f ऑफ x इक्वल टू x प्लस साइन 2x, x प्लस साइन 2x, और किस इंटरवल के लिए निकालना है, x इक्वल टू 0 और 2 पाई के लिए। ठीक है, तो देखो करते हैं इसको भी। सबसे पहले यही है ना, फिर नेक्स्ट दूसरा, चलिए इसको देखते हैं पहले। तो अपन एफ डेस ऑफ एक्स को मैं 0, पहले एफ डेस एक्स फाइंड आउट कर दो, यानी फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएट एक्स का करो 1 और इसका करें तो कितना कोस 2x और 2x का कितना 2, इसी को आप 0 के इक्वल पुट कर दो। तो एफ डेस ऑफ एक्स को यदि मैं 0 के इक्वल पुट करूं तो देखो वैल्यू 1 + 2 इंटू कोस 2x इक्वल टू 0, यहाँ से वैल्यू आ गई कोस 2x
इक्वल टू -1/2, ये तो कर ही सकते हो। ये 1 इधर आएगा नेगेटिव, ये 2 इसके अपॉन में। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है कोस की टेबल में, π/3 की वैल्यू होती है। अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव कोस कहाँ कहाँ होता है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू निकालूं तो पाई माइनस π/3 आ जाएगा, इसकी वैल्यू निकालूं तो पाई प्लस π/3 आ जाएगा, क्योंकि पाई है ना यहाँ पे। तो वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ कोस 2x इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ पॉजिटिव बना के पाई माइनस π/3, और दूसरी वैल्यू इस क्वाड्रेंट की आ जाएगी कोस पाई प्लस π/3। ठीक है, समझ गए होंगे। इसी को मैं लिख सकता हूँ कोस 2x इक्वल टू कोस 2π/3 कॉमा इक्वल टू लिख देता हूँ एक बार, कोस ये आ जाएगी आपकी 4π/3। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, एक वैल्यू तो आ गई 2π/3 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4π/3। आपको वैल्यू चाहिए x की, तो इस 2 को 2 से इसको डिवाइड करो तो π/3 कॉमा इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट होगा तो कितना 2π/3। तो x के जो स्ट्रीम पॉइंट ये आ जाएंगे, बट इंटरवल वाली वैल्यू भी है। तो इंटरवल वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू एक तो हो गई 0, एक हो गई π/3 और एक हो गई 2π/3 और दूसरी ये 2π। इन 4 पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चारों पे देखो वैल्यू अपन, सबसे पहले आपका जो फंक्शन है वो है f(x) इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x है। x इक्वल टू 0 पुट करो तो f(0), तो ये 0 प्लस साइन 0, वैल्यू आ गई 0। उसके बाद में π/3 पुट करते हैं तो x इक्वल टू π/3, इसकी वैल्यू आएगी f(π/3), वैल्यू आएगी π/3 प्लस साइन ये आएगी 2π/3 इक्वल टू, देखो कितना आएगा π/3 तो π/3 रहेगा, π/3 प्लस साइन 2π/3 को लिख सकता हूँ पाई प्लस π/3 और इसको लिख सकता हूँ मैं π/3 प्लस साइन पाई प्लस π/3। थर्ड क्वाड्रेंट में किसका होता है साइन, नेगेटिव। अरे ये माइनस है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है, पॉजिटिव। तो ये वैल्यू आ गई साइन π/3। अब इसकी वैल्यू हो गई साइन ये π/3, और साइन π/3 की वैल्यू कितनी आती है, कितनी आएगी, √3/2। एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो एलसीएम तो हो गया 6, और यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी 2π प्लस 3 इंटू √3, ये वैल्यू आ गई। ठीक है भाई। नेक्स्ट x इक्वल टू 2π/3 के लिए देखो f(2π/3) इक्वल टू 2π/3 प्लस साइन ये वैल्यू आएगी 4π/3। अब इसको सोल्व करो, इसको मैं सोल्व करूं तो 2π/3 और इसको मैं सोल्व करूं तो साइन 4π को क्या लिख सकता हूं, पाई प्लस π/3 ये लिख सकता हूँ। इसी को मैं लिख सकता हूँ 2π/3 प्लस साइन पाई प्लस π/3, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है, नेगेटिव, और वैल्यू आ गई साइन π/3। इसी को लिख सकता हूँ मैं 2π/3 माइनस इसकी वैल्यू कितनी, √3/2। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना 6, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 4π। ठीक है ना, ये वैल्यू कितनी आ गई 4π माइनस ये वैल्यू आ गई √3 ये। ठीक है, उसके बाद में x इक्वल टू 2π पे, तो 2π पे 2π यानी f(2π) वैल्यू में पुट करूं तो 2π यहाँ पे पुट करूं, ये 2π प्लस साइन 2π, 2π साइन 2π की वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2π। ठीक है, तो देखो मिनिमम वैल्यू तो 0 हो गई ना, मिनिमम वैल्यू तो 0 आ जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू आपकी इस पे आ जाएगी। ठीक है ना, अब देखो आंसर को चेक करते हैं अपन, क्योंकि ये तो 2π प्लस समथिंग है और ये देखो 2π अकेला है। ठीक है ना,
अब आपकी बुक क्या कर रही है, मैक्सिमम वैल्यू ये है, ये तो हो जाएगी आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इसमें आप ऐड करोगे ना, या फिर यहाँ से देख लो, इस 2 पाई में ऐड करके 6 से डिवाइड कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, तो ये छोटी वैल्यू आएगी इससे तो, और ये तो वैसे ही छोटी आएगी, और सबसे छोटी वैल्यू वो है 0। एब्सोल्यूट ये वैल्यू आ गई आपकी, मिनिमम वैल्यू आपकी ये, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपकी ये आ जाएगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका लास्ट है 6th 7th 8 डिस्कस करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लो भाई, वीडियो बड़ा तो हो रहा है ना, ठीक है, करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8, फंक्शन एफ ऑफ एक्स लेट कर लीजिए, यदि दिया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज लेट कर लीजिए। देखो दिया हुआ ही है, तो क्या दिया हुआ है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, और किस इंटरवल के लिए, x बिलोंग्स टू 0, पाई के लिए, 0 से पाई तक ही आपको फाइंड आउट करना है। तो निकालते हैं वैल्यू। देखो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, कितनी वैल्यू आ गई, 2 इंटू कोस एक्स, कोस एक्स का कितना माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना कोस एक्स, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूँ, पुट कर दीजिए, या फिर एक बार लिख दो, एफ डैश ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ -2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस में कितना कोस एक्स लिख सकते हैं, और इसी को मैं लिख सकता हूँ पुट करके, पुट एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल पुट करो, तो वैल्यू आ गई -2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस में कितना कोस एक्स इक्वल टू 0। कोस एक्स को कॉमन निकाल दीजिए, तो कोस एक्स को मैं कॉमन निकालूं तो वैल्यू आ गई -2 इंटू साइन एक्स प्लस में कितना 1 इक्वल टू में कितना 0। तो या तो कोस एक्स इक्वल टू 0 होगा, या फिर -2 इंटू साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। यदि ये 0 है तो इसकी वैल्यू आ गई 2n + 1 इंटू में π/2, और n किस में बिलोंग करेगा आपका, n बिलोंग करेगा कैपिटल Z में, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई साइन x इक्वल टू कितना 1/2। अब साइन की टेबल में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की वैल्यू होती है। अब साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे, इन दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, तो इसकी वैल्यू तो आ गई, इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, तो साइन π - π/6 ये लीजिए। तो यहाँ से साइन x की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ π/6, एक मिनट, साइन π/6 साइन 5π/6 ये वैल्यू लीजिए। तो x के जो पॉसिबल वैल्यू है वो साइन x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से π/6 और 5π/6 ये लीजिए। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 0 पुट कर दो, 0 पुट करूँगा तो ये π/2 ही आ जाएगा, बस एक ही वैल्यू, क्योंकि 3 पुट करोगे तो 2 पुट करोगे तो ज़्यादा चली जाएगी, ठीक है ना, 1 पे ही ज़्यादा जा रही है ना, 3π/2, पाई से तो ज़्यादा गया ना, ठीक है यही। तो x की जो स्ट्रीम पॉइंट है वो 3 मिल गए, बट टोटल वैल्यू कितनी, एक तो 0, एक π/6, फिर π/2, और फिर है 5π/6, और फिर है पाई। ये 5 वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से, 3 वैल्यू तो यहाँ से और यहाँ से। ध्यान रखना ये वैल्यू ओनली 0 और पाई के बीच में ही है, और ये भी आपकी 0 और पाई के बीच में। आपको वही वैल्यू लेनी है जो इस इंटरवल में एग्जिस्ट करती है। अब एक एक पॉइंट के लिए अपन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपका जो फंक्शन है उसमें वैल्यू पुट करो x = 0, तो फंक्शन आपको वैल्यू देगा f(0). तो मैं 0 पुट करूं तो वैल्यू आ गई cos स्क्वायर 0 प्लस साइन 0। इसकी वैल्यू कितनी, cos स्क्वायर 0 की वैल्यू कितनी 1,
1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 इक्वल टू 0, ये लीजिए। उसके बाद में x इक्वल टू आप π/6 पुट करो तो f ऑफ π/6 ये वैल्यू आएगी कोस स्क्वायर π/6 प्लस में कितना साइन π/6। कोस स्क्वायर यानी कोस π/6 की वैल्यू कितनी √3/2 इसका होल स्क्वायर और प्लस में कितना 1/2, कितनी वैल्यू आ गई देखो, √3 का स्क्वायर 3 और इसका कितना 4 प्लस 1/2, ये वैल्यू आ जाएगी। एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे ये गड़बड़ कर दी क्या मैंने, सही तो है, सही है। एलसीएम लेके मैं सोल्व करूं इसको तो एलसीएम तो कितना आ गया 4 और ये 3 प्लस 2 इक्वल टू 5/4, कितनी वैल्यू 1.25 आ गई। नेक्स्ट x इक्वल टू π/2 पुट करूं तो f ऑफ π/2 तो डायरेक्ट कर देते हैं। अब देखो कोस π/2 की वैल्यू कितनी 0, 0 का स्क्वायर 0, साइन π/2 की वैल्यू कितनी 1 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। उसके बाद में x इक्वल टू 5π/2 पुट 6 पुट करते हैं तो आपकी वैल्यू आ गई 5π/2। इसको सोल्व करना पड़ेगा तो कितनी वैल्यू कोस स्क्वायर 5π/6 प्लस में साइन 5π/6। कोस स्क्वायर को लिखो पहले तो कोस स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ मैं पाई माइनस π/6 और इसको लिख सकता हूँ मैं साइन पाई माइनस π/6। कोस स्क्वायर पाई माइनस π/6 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव का स्क्वायर करूँ तो ये पॉजिटिव आ जाएगा वापस, तो वैल्यू आ गई कोस स्क्वायर π/6 और यहाँ से ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये π/6। इसको देखो ये सेम ही है ना, इसको मैंने सोल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1.25 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में x इक्वल टू पाई तो f ऑफ पाई के लिए देखो यहाँ पे पाई पुट करो तो कोस पाई की वैल्यू कितनी -1, ये लो -1, -1 का स्क्वायर करना है और साइन पाई की वैल्यू कितनी 0, -1 का स्क्वायर कितना 1, 1 प्लस 0 कितना 1 आ जाएगा। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू देखो ये दो ही है, ये और ये, तो ये आ जाएगी आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आई है, ये π/6 और 5π/6 पे। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एक तो 0 है और ये 1, तो ये आ जाएगी ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये 1 ही है भाई, ये 1 ही है ना, 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगी आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। अब एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू π/2 पर और x इक्वल टू पाई पे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर लीजिए, चेक भी कर लेते हैं। 1 ठीक है अकरिंग और x इक्वल टू π/6 पे मिनिमम वैल्यू 1 अकरिंग x इक्वल टू 0 π/2 और पाई पे, ये वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना, ध्यान रखना ये वैल्यू भी पाई से छोटी है, तो ये भी ये बुक में ये शो नहीं की हुई है। इस वैल्यू और इस वैल्यू पे आपको फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो इन दोनों को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना बढ़िया से, जितना भी स्टडी ग्रुप रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं उनको उनमें सब में आप शेयर कीजिए, ठीक है, ठीक है भाई। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।